हे गाइस, वेलकम टू अनदर DBMS ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले DBMS लैंग्वेजेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि DBMS लैंग्वेजेस क्या होती है। उसके बाद देखेंगे हम DBMS की यूज़र्स क्या होते हैं और वो कौन से यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो अगर आपको टेंशन है कन्फ्यूज़ होने का टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक को और टेंशन को मारिए गोली। हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज DDL, ठीक है। तो ये DDL का काम क्या है, या फिर ये DDL यूज़ कौन करता है और इसका यूजेस क्या है। बेसिकली DDL यूज़ करने वाले दो लोग हैं, आइदर DBA यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर डेटाबेस डिज़ाइनर्स है। लेकिन काम क्या है दोनों का काम सेम है कि डिफाइन करना है, या फिर डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए कौन सी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए और इंटरनल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए हम DDL यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये DDL काम कैसे करता है। बेसिकली जो DBMS रहता है उसके अंदर DDL कंपाइलर होता है, और जो DDL के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसको वो प्रोसेस करता है। उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है हमारे कंपाइलर को, वो डिकोड करता है और उससे स्कीमा कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। और ये जो स्कीमा का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो हमारे DBMS के कैटलॉग में स्टोर किया जाता है। मैंने इंट्रोडक्शन टू DBMS वीडियो बनाया, उसके अंदर DBMS कैटलॉग क्या है और ये जो स्कीमा क्या है उसके ऊपर पूरा डिटेल बताया। अगर आपने वो देखा नहीं तो सबसे पहले जाके वो देखिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि स्कीमा क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है। अगर हमने डिवाइड किया है हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल को और इंटरनल लेवल को, तो हमारा जो DDL रहता है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करेगा, और जो हमारा इंटरनल लेवल रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक और लैंग्वेज आ जाती है। उसका नाम है SDL यानी कि स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, टू स्पेसिफाई इंटरनल स्कीमा, यानी कि जो इंटरनल स्कीमा रहता है उसको डिफाइन करने के लिए स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ हो जाती है। अभी ये स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो कुछ एक स्पेसिफिक ऐसी लैंग्वेज नहीं है आजकल के मॉडर्न DBMS में, ठीक है। वेल, इंटरनल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिसमें हम फंक्शंस डालते हैं, पैरामीटर्स डालते हैं और स्पेसिफिकेशंस डालते हैं रिलेटेड टू स्टोरेज, या फिर इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम हमारे DBMS में डाल देते हैं। तो उसके बाद अगर हमारा कुछ एक सच में ट्रू 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है, अगर आपको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में मालूम नहीं है, तो बेसिकली ऐसे 3 लेयर रहती है, इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल व्यू। या फिर इंटरनल लेवल के लिए तो हमने देख लिया SDL, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के लिए हमने देख लिया DDL। अब ये थर्ड जो है वो है एक्सटर्नल व्यू। तो एक्सटर्नल व्यू के लिए आ जाएगा हमारा व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। तो थर्ड लैंग्वेज हो गई हमारी VDL यानी कि व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी VDL काम कैसे करती है। बेसिकली VDL क्या करती है, जो हमारे यूज़र के व्यूज़ रहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हमारा VDL का यूज़ हो जाता है, और उनके जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की जो मैपिंग रहती है यूज़र व्यूज़ के साथ, वो VDL का काम करती है। बेसिकली हमने 3 लैंग्वेजेस देख ली जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के 3 लेवल्स को हैंडल करती है। लेकिन एक बार डेटाबेस क्रिएट हो जाए उसके बाद डेटा के साथ मैनिपुलेशन भी तो करना है ना। तो 3 टाइप के मैनिपुलेशन होते हैं, एक है डेटा रिट्रीवल, दूसरा है डेटा इंसर्शन और तीसरा है डेटा डिलीशन। तो ये जो मैनिपुलेशन है डेटाबेस के साथ, वो करने के लिए हमें चाहिए हमारी चौथी लैंग्वेज, जिसका नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो टाइप ऑफ DBMS लैंग्वेज अब तक हमने क्या क्या पढ़ी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये 4 लैंग्वेज हमने सीख ली। अभी करंट DBMS में क्या होता है कि ये चारों लैंग्वेजेस सेपरेट नहीं होती है, ठीक है। आजकल के DBMS में ये चारों लैंग्वेज सेपरेट नहीं होती, इंस्टेड SQL इन चारों लैंग्वेजेस का काम कर देती है, ठीक है। तो ये समझना होगा कि SQL जो है हमारी, वो ये सभी लैंग्वेजेस का काम मोस्टली कर देती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंग्वेज रहती है एक हमारी, जैसे कि SQL। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिसके अंदर हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज भी होगी और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी होगी। स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज को सेपरेट रखा जाता है क्योंकि वो हमारा जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है उसे डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है, और उसका परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए हमारी स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। उसका हमारे डेटा डेफिनेशन, व्यू डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन से कुछ रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग स्टोरेज डेफिनेशन को सेपरेट रखते हैं। अभी हमारा जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसके 2 टाइप्स है, एक है हाई लेवल या फिर नॉन प्रोसीजरल DML, और दूसरी है लोअर लेवल और प्रोसीजरल DML। तो ये 2 टाइप की जो लैंग्वेजेस है DML के, वो कैसे है। बेसिकली हाई लेवल DML जो रहती है, इट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट ऑपरेशन है उसके लिए हम लोग हाई लेवल DML यूज़ करते हैं। तो मैनी DBMS अलाउ हाई लेवल DML स्टेटमेंट्स आइदर टू बी एंटर्ड इंटरेक्टिवली फ्रॉम अ डिस्प्ले मॉनिटर और टू बी एम्बेडेड इन जनरल प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर हम हाई लेवल DML में हम लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं हमारे डिस्प्ले मॉनिटर से, या फिर वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम लोग SQL यूज़ करते हैं हमारे PHP में,
और जो हमारी लो लेवल DML रहती है दैट मस्ट बी एम्बेडेड इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है कि हाई लेवल हम लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं मॉनिटर से, या फिर उसे हम एम्बेड कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन लो लेवल DML जो रहती है वो हमें जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग में ही एम्बेड करनी पड़ती है। और DML जो लो लेवल रहती है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स फेच कर सकती है हमारे डेटाबेस से। तो ये थी हमारे डेटाबेस की अलग अलग लैंग्वेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.